एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होती हैं जब साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने आप जाते हैं। तो साथ ही साथ कहाँ कहाँ इसके इंस्टीट्यूशन से तमाम सारी जो जानकारी आपको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के लिए चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। कई जगह इसको एथिकल हैकिंग के कोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वीडियो, और आपको जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आप देख रहे होंगे बैंक या हर जगह पे फ्रॉड्स, और ये देखा जाता है कि ये हैक कर लिया, किसी का फेसबुक हैक कर लिया गया, किसी का कोई वेबसाइट हैक कर लिया गया। कई बार अकाउंट से पता नहीं होता है कस्टमर को और पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जो मेन काम है वो सुरक्षा का काम होता है। जब हम साइबर सिक्योरिटी एथिकल कामों के लिए यूज करते हैं तो वही एथिकल हैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो एथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। साइबर सिक्योरिटी है कि बहुत सारे जो इंटरनेट के वेबसाइट्स हैं या बहुत सारी जो एंटिटी है उनको बचाने के लिए जो मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अब ये तो बात रही साइबर सिक्योरिटी की। अब इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा सिस्टम कि उनको साइबर क्राइम का पता लगाया जा सके। अगर साइबर क्राइम पहले हुआ है तो साइबर क्राइम क्यों हुआ है, किस कमी से हुआ है, फिर इसके बाद कैसे उसको बचाया जा सकता है फ्यूचर में, या फिर एक ऐसा सिस्टम कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसा आर्किटेक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है कि जिससे जो इंटरनेट है या जो एंटिटी है हमारी इंटरनेट की उसको बचाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जब ये रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है तो साइबर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी उसी गति से बढ़ रही है। तो साइबर प्रोफेशनल्स में अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की, कैरियर की, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फलाना कोर्स करें और उसके बाद ही आप एक साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि भाई आप कम उम्र में भी साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे अंकित फादिया का नाम आया कि सबसे कम उम्र में साइबर एक्सपर्ट बने, उनका नाम आया। फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि बिना उसके किसी डिग्री डिप्लोमा के भी साइबर एक्सपर्ट्स को रख लेती हैं। लेकिन फिर भी जनरली ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायरमेंट प्री रिक्विसाइट होता है कि जनरली ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए आपने किया हो। तो उससे ये हुआ कि आप बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से या नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो नॉलेज आपको चाहिए होती है बेसिक। अगर साइबर सिक्योरिटी में आप जा रहे हो तो प्रोटोकॉल्स आपको जानना होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आईपी की जानकारी जाननी होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में कैसे वायरस जा सकता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कंप्यूटर्स को अगर हम डॉस में चलाना चाहें, लाइनेक्स के थ्रू देना चाहें। ये बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी बेसिक जानकारी कम से कम आपको चाहिए होती है। तो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, तो प्रोफेशनल है तो उसको तमाम चीजों की बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या स्कोप है। तो सरकारी संस्थाओं में भी स्कोप है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आईटी मिनिस्ट्री है, ये तमाम मिनिस्ट्री हैं। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, कई बार वहां पे भी आईटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, साइबर एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपना करियर उधर भी देख सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं तो अलग वेबसाइट्स रन करती हैं कि तो अलग अलग क्लाइंट्स के, तो उनका डाटा बचाने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है। बैंक में जो है आईटी एक्सपर्ट जो है उनको साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे करके और
एनरोल किया जाता है, काम वो लोग करते हैं। तो चूंकि सबसे ज्यादा अगर सिक्योर कुछ है तो बैंकिंग इंडस्ट्री है जिसको सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ रेलवेज में रिक्वायरमेंट होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। रेलवे में जैसे टिकट फ्रॉड्स होते हैं, मान लीजिए कि तत्काल में कई बार हैक करके बनाया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचाने के लिए एथिकल रूप से हमें एक ऐसा वॉल खड़ा करना होता है, ऐसी दीवार खड़ी करनी होती है कि वहां पे जो बाकी कोई भी जो थेफ्ट या कोई गलत उससे नजरिए से उसमें पेनिट्रेट ना कर सके, उसमें एंटर करके और जरूरी सूचनाएं जो है वो ना चुरा सके। तो ओवरऑल ये रहा। इसके बाद आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का पुलिस में रिक्वायरमेंट है। पुलिस के अलावा आपको लॉ प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट साइबर सिक्योरिटी में होती है। उनको साइबर लॉ में जानकारी होती है कि वो कौन से बेसिक लॉ है जो अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो उस पे लागू होगा।